अंदरूने सिंध से ताल्लुक, कहाँ पढ़े, कहाँ तालीम हासिल की और आज निगरान वफाकी वज़ीर हैं। एक छोटी सी जगह से उठ के यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या आपकी सबसे अहम खूबी है? मेरे ख़्याल में ज़िंदगी का जो एक सफ़र है, मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ और मैंने अपने आप को हमेशा एक छोटा आदमी समझा है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। आपको लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा मैंने कोई तीर मार लिया है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ या मैंने कोई बहुत बड़ी कोई मंजिल हासिल की है। कहाँ पढ़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं वस्ती सिंध का एक छोटा सा शहर है पडीदन, वहाँ पैदा हुआ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम वहाँ की है, पीले स्कूल की। मेरा इंटरमीडिएट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह से है। मैंने बीए भी किया। मेरा एक डिप्लोमा केमिस्ट्री में है। तो मैं 20 साल का था जब मैंने एक केमिस्ट के तौर पर स्टील मिल्स में काम करना शुरू किया, कराची स्टील मिल्स में। और फिर ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। मेरी एक डिग्री रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में है अमेरिका से, जहाँ मैं 15 साल रहा हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका में आपने काम किया? जी, मैं आखिरी जो मेरे 6-7 साल थे वो। लेकिन इससे पहले आपने सिंगिंग भी की, आपका एक बैंड था, फिर इसी तरह आपने थिएटर में भी काम किया और थिएटर की डायरेक्शन भी की। वो भी बताएं कि ये एक आर्टिस्ट से एक साफ़ी कैसे बने? वो मैं जब स्टील मिल्स में था तो मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी था। मैं यूनियन का प्रेस सेक्रेटरी था, जो जलसे को गर्म करते हैं, शायरी सुनाते हैं, नारे लगवाते हैं और प्रेस रिलीज़ लिखते हैं। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी सहाफ़ियों से दोस्ती शुरू हुई। लेकिन मैं फिर बोर हो गया स्टील मिल वाले काम से, तो इसलिए फिर मुझे अब्बास नासिर साहब जो है वो मेरी उंगली पकड़कर सहाफ़त में ले आए। जब द न्यूज़ अखबार लॉन्च हो रहा था तो मेरी पहली जो सहाफ़त की नौकरी वहाँ की थी। लेकिन उससे पहले मैंने असलम अज़हर साहब के साथ थिएटर में काम किया एक एक्टर के तौर पर। हमारा एक म्यूज़िक ग्रुप भी था वॉइसेस के नाम से। हमारा एक एल्बम भी है वॉइसेस के नाम से, जो कि 1989 में रिलीज़ हुआ और असलम अज़हर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। मेरा एक अपना थिएटर ग्रुप भी था सिंधी में, सिम्बारा के नाम से। और मैं सिम्बारा तो वो डांसिंग गर्ल है। जी जी, डांसिंग गर्ल है, मुंजो दाड़ो वाली। जी जी। तो मैंने ब्रेख्त का जो खेल है, जर्मन जो ड्रामा निकाला, जी जी, एक्सेप्शन एंड द रूल, वो मैंने उसकी अडेप्टेशन भी की। और उसमें जो गीत थे ब्रेख्त के, उनका तर्जुमा मंजूम उस वक्त ज़िंदा थे शेख यास साहब, जिनकी अभी 100 साल सालगिरह गुज़री है, उन्होंने उसके तर्जुमे किए थे। तो वो आपके शहर लाहौर में मैंने डायरेक्ट किया वो प्ले थिएटर फेस्टिवल में। सारी उम्र तो कटी इश्क़ बुता में मोमन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। सारी ज़िंदगी तो आपकी सहाफ़त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुई, अब उन्हीं की तर्जमानी करने लग पड़े हैं बतौर वज़ीर। ये तज़ाद नहीं क्या? ये सवाल अच्छा है, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। और ये जो वज़ारत है वो पक्की नहीं है। ये वो जैसे दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, तो मैं एक दिहाड़ीदार वज़ीर हूँ। और ये ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। सारी उम्र आप लोग दीवार के बाहर से बैठकर पत्थर फेंकते रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि दीवार के अंदर क्या है। अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपने अपनी आँखों से जो बॉक्सिंग रिंग का जो असल जो व्यू है वो नहीं देखा। तो जब एक मौका मिला तो मैंने मुनासिब समझा कि ज़रा अंदर से ये रिंग साइड व्यू जो है वो भी देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो तजुर्बा है ये ज़िंदगी का एक अहम तजुर्बा है।
एक वक्त में तो आप अताप का भी शिकार रहे, मुश्किलात से भी गुजरे, यही एस्टेब्लिशमेंट आपको नौकरियां करने से भी रोकती रही। आपने ऐसा क्या किया कि उनके दोस्त बन गए और आज आप वफाकी वज़ीर हैं? देखिए, मैंने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। मैं जिन अक़दार के लिए खड़ा था, मैं आज भी उन अक़दार के लिए खड़ा हूँ और वो तब्दील नहीं हुए। अगर कुछ लोगों का ने अपनी पोजीशन तब्दील की और वो मेरी पोजीशन के करीब आए, तो मैं तो उनको खुशामदीद ही कह सकता हूँ।